दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी दो तीन बड़ी खबरें हैं। एक तो दो खबरें ऐसी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के लिए चिंता की बात है और एक बहुजन समाज पार्टी के लिए दुखद खबर है, और एक खबर ऐसी है जो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल बनी हुई है। तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी से जुड़े उन कार्यकर्ताओं के लिए, उन कैडर के लिए और उन समर्थकों के लिए सवाल बनी हुई है कि क्या फला नेता बहुजन समाज पार्टी में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तमाम सारे लोग हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे लगा इस पर बातचीत करनी चाहिए। और मैं इस पर वीडियो इसलिए भी नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी जानकारी पुख्ता नहीं थी, और इसीलिए आज मैं इस जानकारी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं जब मुझे ये जानकारी पुख्ता हुई। उसके बाद सबसे पहले आपको बता देता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के लिए एक दुखद खबर है, और वो दुखद खबर ये है कि बीते दिन बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर रामचंद्र गौतम साहब के बेटे का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। राजधानी लखनऊ में ये घटना हुई है। तो मैंने कल भी अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में इसकी इंफॉर्मेशन दी थी, ब्रेक की थी ये खबर। इसके अलावा दूसरी खबर ये, जौनपुर के रहने वाले थे और जौनपुर के आसपास उनका पूरा प्रभाव था और वो सारी चीजें बहुजन समाज पार्टी के लिए कोऑर्डिनेट करते थे। आप लोगों को याद होगा रामचंद्र गौतम, जब धनंजय सिंह वाला प्रकरण चला था लोकसभा चुनाव से पहले कि धनंजय सिंह जो है वो बसपा से चुनाव लड़ेंगे, बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, फिर उन्होंने मना कर दिया था। उस प्रकरण में रामचंद्र गौतम ने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो एक तो ये खबर है, और दूसरी खबर ये है कि बहुजन समाज पार्टी में चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से बड़ी सेंध लगाई है, और इस बार ऐसी सेंध लगाई है कि कई मंडल के कोऑर्डिनेटर्स को जो है अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को, मतलब छोटे बड़े मिला करके लगभग 100-150 लोग आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। बड़े बड़े लोगों की बात करें तो ये मेरे पास जानकारी आई है जिसमें संतोष आनंद जो आगरा मंडल के कोऑर्डिनेटर थे और अलीगढ़ मंडल के कोऑर्डिनेटर और पूर्व जिला अध्यक्ष आगरा भी रहे हैं। संतोष आनंद उत्तर प्रदेश के बड़े नाम है बहुजन समाज पार्टी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी और आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। इन लोगों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा सौरभ दयाल मंडल प्रभारी थे आगरा मंडल के, इन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी है। लाखन सिंह ने भी बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी है। ये बेसिकली ये दूसरे संगठन के व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय खटी समाज के अध्यक्ष। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के जो महामंत्री हैं, जिला महामंत्री, उन्होंने भी जो है पार्टी जो है अब छोड़ दी है। मनोज राजपूत जिला अध्यक्ष थे आगरा के, बहुजन समाज पार्टी के कोषाध्यक्ष, माफ कीजिएगा, जिला कोषाध्यक्ष थे आगरा के मनोज राजपूत, इन्होंने छोड़ दी है। इसके अलावा उत्तर विधानसभा के जो प्रभारी थे उन्होंने ये पार्टी छोड़ दी, बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके बस आजाद समाज पार्टी चले गए हैं। और मोहम्मद शानू बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आगरा, इन सब मिलाकर के लगभग 8-10 बड़े लोग और इसके अलावा उनके साथ उनके अंडर में काम करने वाले लगभग ये बताया जा रहा है कि 200-300 लोगों ने ये बड़ी ज्वाइनिंग आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका। ये तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं, ये आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, ये लोग हैं, ये लोग जो ज्वाइन कर रहे थे। इसके अलावा देखिए, ये चंद्रशेखर आजाद के साथ में खड़े हुए बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता, ये देखिए। तो ये सब तस्वीरें जो है सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी ज्वाइनिंग है और बहुजन समाज पार्टी के लिए झटका है। और झटका इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिसको जाना होता है वो चला ही जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का था वो ये था कि बहुजन समाज पार्टी में जब पुराने नेताओं की एंट्री के लिए रास्ते बहन जी ने खोल दिए हैं, तो किस किस की संभावना है जो बहुजन समाज पार्टी में आ सकते हैं, वापस ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम सारे नाम देखे चल रहे हैं, तमाम सारे यूट्यूब चैनल्स पर नाम चल रहे हैं, तमाम सारे न्यूज़ वेबसाइट्स पर बहुत सारे नाम चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसमें से
बहुजन समाज पार्टी में आएगा कौन, और बहन जी बुलाएंगी कितनों को, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि बहन जी जो है सीधा उसको फोन करें, बहन जी सीधा उसको मुलाकात के लिए बुलाएं, तब वो अपनी शर्तों पर आए। ये उनकी पहली मांग है। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे साथी हैं कमरुद्दीन खान साहब, ये जो देसी टीवी भारत चलाते हैं, इन्होंने भी के गौतम से फोन पर बात की थी वीडियो में। तो उन्होंने, उनकी भाषा में सुन रहा था, वो किस लहजे में बात कर रहे थे, किस तरीके से बात कर रहे थे, और कह रहे थे कि बहन जी बुलाएंगी तो हम सोचेंगे। अब के गौतम साहब इस तरीके की अगर बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी में इस तरीके की बात करके तो मुझे लगता नहीं है कोई बड़ा नेता, कोई भी ऐसा नेता आ सकता है। तो इसी तरीके से एक दो नाम और चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें, चाहे जयप्रकाश सिंह की बात कर लें। जयप्रकाश सिंह को लेकर के बहुत सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मेरी जहां तक जानकारी है वो ये है कि जयप्रकाश सिंह निकट भविष्य में बहुजन समाज पार्टी में नहीं आने वाले हैं, और उसके पीछे का कारण बहुत साफ है, बहुत सीधा है। जो जयप्रकाश सिंह है वो तब तक बहुजन समाज पार्टी में नहीं आएंगे, और मुझे लगता है उनको लिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि आकाश आनंद को लेकर के जो उन्होंने पिछले दिनों टिप्पणियां की तमाम सारे चैनल्स पर बैठ करके, मुझे लगता है उन्होंने अपनी एक तरीके से परिपक्वता को थोड़ा सा अपने आप को मुखर किया है, और उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए थे आकाश आनंद पे कि आकाश आनंद आए तो उन्होंने क्या किया, इतनी आराम से काम नहीं होता। ठीक बात है, जयप्रकाश सिंह अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या बहन जी आकाश आनंद के रहते, क्योंकि भाई देखिए जयप्रकाश सिंह भी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, तो बड़ा और उस जगह पर स्पेस बना पाना, आकाश आनंद जब तक पार्टी में है, अब रहेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे में जो संभावना है जयप्रकाश सिंह की, वो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा बहुजन समाज पार्टी में आने की, और उनकी इच्छा भी नहीं है। मैं एक इंटरव्यू जयप्रकाश सिंह का देख रहा था जिसमें वो लगातार ये बात कह रहे थे कि अब वो अपने दल पर ज्यादा ध्यान देंगे, अपनी पार्टी बनाने की ओर वो अग्रसर हैं। और लगातार देखिए जिस तरीके से वो ग्राउंड एक्टिविटीज कर रहे हैं, कभी गाजीपुर जाते हैं, कभी इटावा जाते हैं, कभी किसी जिले में, कभी कहीं डोर टू डोर करते हुए नजर आते हैं, कभी कहीं चौपाल करते हुए नजर आते हैं। तो वो बेसिकली वो कांशीराम साहब, मान्यवर साहब कांशीराम जी के रास्ते पर वो निकल पड़े, और उन्होंने कहा भी कि हम पहले संगठन अपना मजबूत करेंगे, उसके बाद पार्टी का ऐलान करेंगे जब मुझे लगेगा। हम ये नहीं करेंगे कि पार्टी हम पहले बना लेंगे और उसके बाद में हम जो है संगठन बनाएंगे, तो ये नहीं, ऐसे फिर नहीं हो पाएगा। तमाम सारे उन्होंने उदाहरण दिए कि बहुत सारे ऐसे दलित नेता थे जो सांसद बने और उनके पास भी ऑफर आए सांसद बनने के, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सीधे तौर पर कहा उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी से आया, कांग्रेस पार्टी से आया, समाजवादी पार्टी से आया चुनाव लड़ने का, विधायकी का, सांसदी का, लेकिन नहीं, आम आदमी पार्टी से आया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो जयप्रकाश सिंह अपने दिमाग में ये बात एकदम पुख्ता कर चुके हैं कि अब उन्हें बहुजन समाज पार्टी में वापसी नहीं करनी है। ये बात एकदम तय है, एकदम फिक्स है। अभी तक जो स्थिति है, हालांकि राजनीति में कब क्या बदल जाए, कौन पलट जाए, ये कभी कहा नहीं जा सकता दावे के साथ, लेकिन वो जो कहते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जयप्रकाश सिंह इसलिए भी पार्टी में नहीं आएंगे क्योंकि वो लगातार पार्टी के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और देखिए कुछ बातें जयप्रकाश सिंह के साथ गलत हुई भी हैं, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में वो प्रचार कर रहे थे, अपने प्रत्याशियों को जब प्रचार करने जाते हैं तो लोग उनसे कहते हैं कि तुम भाई क्यों चले जाते हो। तो जिस प्रत्याशी के प्रचार में जहां पर चले जाते हैं बसपा का झंडा उठा करके, तो लोग उसके खिलाफ बात करने लगते हैं। और इसीलिए जयप्रकाश सिंह कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा अब बहुजन समाज पार्टी के कार्यों में रुचि रखते भी नहीं है और वो दिखेंगे भी नहीं। तो इस तरीके की बात है। तो रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, स्वामी प्रसाद मौर्य की एक संभावना बन रही है बहुजन समाज पार्टी में आने की, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक तौर पर एकदम हाशिए पर जा चुके हैं, ये बात एकदम सच है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य वैचारिक तौर पर अगर किसी को रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी उनके लिए सबसे मुफीद प्लेटफॉर्म, और जो वो अपनी पार्टी जो उन्होंने बनाई, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके लिए
काम और संसाधन बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में देर सवेर आने की उनकी संभावना है। अगर बहन जी ने उनको अप्रोच किया तो स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक थी छोटी सी जानकारी, मुझे लगा कि आप लोगों से साझा करना चाहिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका कोई सुझाव है तो वो भी बताइएगा। और प्लीज अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे जो भी वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पहले मिल जाएंगे। और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कम्युनिटी पोस्ट, लाइव वीडियो कुछ भी आए आपको सबसे पहले पता चल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।